In this video we are going to talk about the default parameters for functions. इससे पहली वीडियो में आपने देखा कि एरो फंक्शंस वगैरह किस तरीके से बनाते हैं। अब हम बात करेंगे डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स पर। यहाँ आप देख रहे हैं कि हमने कांस्टेंट के कीवर्ड के ज़रिए एक वेरिएबल आइडेंटिफायर मुतारिफ़ कराया है जिसका नाम है ऑर्डर, और ये एक आगे एक फ़ंक्शन हमने एरो फंक्शन डिफ़ाइन किया हुआ है जिसको आप चेक कर सकते हैं पैरेंथेसिस से, और ये एरोज़ बने हुए हैं और ये डिफ़ॉल्ट रिटर्न वैल्यू है। तो इसमें हमने एक पैरामीटर दिया हुआ है लैंग्वेज, और लैंग्वेज की डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने यहाँ पर मुतारिफ़ कराई हुई है ES6। जब कभी भी इस ऑर्डर नाम के फंक्शन को हम कॉल करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर कॉल किया हुआ है, और इसमें कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं करेंगे यहाँ पर, या आर्ग्यूमेंट अनडिफाइंड होगा, तो ये डिफ़ॉल्ट पैरामीटर यहाँ पर आ जाएगा। अगर हम आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, जिस तरीके से आप यहाँ देख रहे हैं React.js, ये एक आर्ग्यूमेंट हमने पास किया है, तो ये डिफ़ॉल्ट पैरामीटर जो यहाँ पर है ये हट जाएगा और लैंग्वेज विल बी इक्वल टू React.js। मैं आपको ये दोनों कोड रन करके दिखाता हूँ ताकि ज़्यादा वाज़ेह तौर पर समझ में आ सके कि यहाँ पर क्या हो रहा है। रन कोड हम करते हैं और नीचे यहाँ आउटपुट में आप देख सकेंगे कि पहला console.log जो है वो यहाँ रिज़ल्ट जो आप देख रहे हैं लर्न रिएक्ट, ये रिज़ल्ट है इसका console.log। ये ऑर्डर का फंक्शन यहाँ पर रन हुआ है और रिएक्ट का आर्ग्यूमेंट पास हुआ है इस लैंग्वेज नाम के वेरिएबल में। पैरामीटर हमारा बन गया है React.js, लर्न React.js। और दूसरा console.log जो यहाँ पर हमने फंक्शन रन किया है, इसमें डिफ़ॉल्ट पैरामीटर आया है ES6 का, लर्न ES6 यहाँ पर आप देख सकते हैं।